हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अमित पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा कि हम लोग टफेस्ट अर्थमेटिक को कैसे अप्रोच करेंगे। मतलब अगर आप मेंस के एग्ज़ाम में अर्थमेटिक का क्वेश्चन देखते हो, हाउ टू तो आप उसको अप्रोच कैसे करोगे, हाउ टू रीड द क्वेश्चन। सो इतना ध्यान रखिए कि जब भी कभी आप अर्थमेटिक की बात करते हैं और अर्थमेटिक का बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको डर लगता है उसे देख करके, तो समझो कि बहुत आसान होगा। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा, जितना लेंदी क्वेश्चन होगा, उतना ही इजी होगा। मतलब कि कह दो, अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं कि एज मच एज लेंदियर एज मच एज ईजियर, है ना। तो कहने का मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले रीडिंग बहुत ज़बरदस्त है, रीड करना है और रीडिंग को बहुत अच्छे से करना है। मतलब चाहे जितना भी आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन मिले, बट यू हैव टू रीड इट बेटर। ठीक है, बहुत अच्छे से रीड करना है। दिस इज़ द नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन गाइस, पता क्या है कि आप कभी कभी आप क्वेश्चन कर रहे होते ना, यू स्टार्टेड द क्वेश्चन, आपने एग्जाम में क्वेश्चन को स्टार्ट किया, आप करते चले गए, बट बीच में जाके कहीं पे गलत हो रहा है। तो गलत हो रहा है तो उसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं, पहला रीज़न ये कि आपको क्वेश्चन समझ ना आया हो। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप जाके दोबारा पढ़िए। तो रीडिंग अगेन, ठीक है, दोबारा पढ़ना है, अगेन रीडिंग। ठीक है, और कैलकुलेशन पे ध्यान देनी है। बस दो चीज़ें पर ही आपको बात करनी है। मेंस के एग्ज़ाम की मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, क्योंकि अर्थ प्री में तो इतना टाइम होता नहीं है, बट मेंस में आप हमेशा ऐसा करें कि जब आपको बीच आंसर ना आ रहा हो या कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने लग जाएं। तो सोचो कि आपने दोबारा पढ़ना है, आपने स्टार्ट किया बट आप दोबारा पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना आप पहली बार में ही अच्छे से पढ़ें। तो जो फर्स्ट टाइम का जो आपका फोकस होगा वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। क्वेश्चन अपने आप में ब्रेक हो जाना चाहिए। कैन यू रीड इट प्रॉपरली, द क्वेश्चन शुड बी ब्रेक। अब इसके पॉइंट्स को आपको एक एक इसके पॉइंट को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन का कौन सा पॉइंट है, ये इस पॉइंट का क्या मतलब है, मुझे कौन सी लाइन को पहले ब्रेक करना है, मुझको क्या समझ में आ रहा है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको आ रही है ना, वो करते जाइए और रीडिंग 2-4 बार करिए, अपने आप यू विल गेट द आंसर। तो अर्थमेटिक अगर मैं बोलूँ, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ, तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा आज के टाइम पे कि अर्थमेटिक इज़ रीडिंग, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अर्थमेटिक इज़ रीडिंग, और रीडिंग के बाद फिर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत मजबूत करना है। सो अभी छुट्टियां चल रही हैं, टाइम आपके पास है, यू कैन मेक योर कॉन्सेप्ट्स बेस्ट। ठीक है, आप बना सकते हैं। तो चलो मैं एक एग्जांपल के साथ एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ। एक क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क मेंस का क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी हो सकता है। अब इसको ट्राई किया कुछ स्टूडेंट्स ने, ये कल का होमवर्क है, कल शाम की क्लास का। तो इसको कुछ लोगों ने ट्राई किया, बट दे आर सेइंग कि सर बहुत लेंदी हो रहा है, इट्स नॉट अप टू द लेवल सर, सच में बहुत लेंदी हो रहा है, ऐसे लोगों ने बोला है। ठीक है ना, और बोले सर आंसर भी मैच नहीं कर पा रहा है एग्जैक्टली, मतलब क्या आंसर आएगा ये भी नहीं हो रहा है, और एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है। तो हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पूरा रीड करेंगे। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कंपनी ए इज़ 20% मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कंपनी बी। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ये मेरे को समझ में आ गया। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन सी इज़ 30% मोर देन, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। अब इसको देख के आपको ये भी पता चला कि पहले ए बी का रिश्ता दिया हुआ है, फिर बी सी ए का रिश्ता दिया हुआ है। मतलब अब मेरे को आपको ये भी पता चल गया कि ए बी सी का रिश्ता पता चल जाएगा। देखो ब्रेकिंग हो रही है, ओके। इफ द रेशियो द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल दे रखा है सब में, ओके, बहुत अच्छी बात है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ऑल द कंपनीज टुगेदर इज 1% टोटल नंबर एम्प्लॉयज इन ऑल द कंपनीज टुगेदर। मतलब बोला टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ऑल द कंपनीज इज 1% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑल द कंपनीज टुगेदर। मतलब क्वेश्चन ब्रेक हो गया। नाउ द क्वेश्चन हैज बीन लाइक इसको तुमने तोड़ दिया, अब तुम्हें समझ में भी आ गया। अच्छा, मेरे को ABC का भी रेशियो आ जाएगा और सबका इंडिविजुअल रेशियो दिया हुआ है, सो नीड नॉट टू डू एनीथिंग, यू विल जस्ट गेट द आंसर। बहुत ही सिंपल लॉजिक के साथ आप इसको कह सकते हो। बट ये बात समझो कि A और B का रेशियो कितना है। पहले जो है वो करते हैं, पहले 20% देन B, तो B अगर 5 होगा तो A 6 होगा, पहली बात हो गई।
दूसरा ए और सी का रेशियो कितना है, दैट इज 30% मोर देन द इन ए, तो ए में अगर 10 होगा तो सी में 13 हो जाएगा। अब देखो दोनों में रिलेशन ए बनाता है तो ए सेम होना चाहिए, बट यहाँ 6 है यहाँ 10 है, तो ऊपर यहाँ पर कर दो 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे कर दो आप 5 से मल्टीप्लाई। तो पहला स्टेप आपने पहला तो बहुत जल्दी कर दिया, ए बी सी दैट इज 30, 25 और 39। ये अच्छा है, इस तो बहुत आसान बात थी। आपने इसको ब्रेक किया, अब दूसरी चीज़ जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार अब यहाँ दे रखे द रेशियो द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन ए, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है। तो 25 का मतलब इतना, 20 का मतलब इतना, 3:2 का मतलब इतना। तो अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो यार ये तो 25 का मतलब, अगर मैं बोलूँगा 25 का मतलब 30 तो पॉइंट या फ्रैक्शन में आएगा जो मैं झेल नहीं पाऊंगा। सेम यहाँ पे भी आएगा। अच्छा मैं देखता हूँ इसको क्या चाहिए, अगर इससे मुझे इसको ब्रेक करना है ना, तो ये 25 है, ये 30 है, तो मतलब 5, तो एक 5 और इसको चाहिए है ना, ओके। ये 25 है, ये 20 है, तो 5 तो भाई इसको 4 चाहिए, और ये इसको क्या चाहिए 3:5 5 चाहिए यहाँ पे। तो मतलब यहाँ 5 चाहिए, यहाँ 4 चाहिए, यहाँ 5 चाहिए, मतलब मुझे 20 चाहिए फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए। तो मैंने क्या कर देना है, 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ तो जल्दी से 600 हो जाएगा या 500 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, इसको ऐसे रहने देता हूँ, कोई फ़र्क उससे तो पड़ना है नहीं। अब मैं बोलता हूँ, अब देखो, अब मैं ए बी सी की मुझे क्या चाहिए, सिर्फ फीमेल चाहिए, तो मैं सिर्फ फीमेल लिख रहा हूँ, देखते चलो आप। 13 और 12, 25 का मतलब 600, तो 1 का मतलब 24, तो 12 का मतलब, तो फीमेल आई ए में 24 इंटू 12। अब बी में 20 का मतलब 500, 1 का मतलब, अब देखो ये 20 का मतलब 500, मतलब 20 की वैल्यू आपकी 500 है, तो 1 की वैल्यू, अब मैं डायरेक्ट भी काट सकता था 25, तो 1 की वैल्यू 25, तो 9 की वैल्यू 25 इंटू 9। चलो अगला देख लेते हैं। 5 का मतलब इतना, 5 का मतलब कितना, 39 इंटू 20, तो 1 का मतलब 39 इंटू 4 है ना, क्योंकि 5 से काटेंगे तो 4 आएगा, तो 2 का मतलब 39 इंटू 8। ओके गाइस, नाउ लुक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अभी क्या है ना कि मेरे को पूरा फीमेल ऐड करना है। अब जाहिर सी बात है कि मुझे तो ओवरऑल परसेंटेज ही निकालना है ना, तो यहाँ से कुछ कॉमन आए तो ले लो। तो कॉमन आ रहा है क्या, 3, 3 के अलावा कुछ नहीं आ रहा, तो 3 ले लो कॉमन। तो आपका यहाँ आ जाएगा 96, आपके यहाँ आ जाएगा 2075 है ना, आपके यहाँ आ जाएगा 104, 104, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉमन होगी, 13 8 104, 13 बचेगा। तो ये आपका 96 और 104 कितना हो गया, 200, 275 इंटू 3 हो गया। तो मतलब यहाँ पे आपने फीमेल आपको मिल गई, कितनी फीमेल हो गई हैं टोटल, 275 इंटू 3, ये आपकी फीमेल है। चलिए अपॉन, अब ये पे ये ऐड कर लेते हैं, 600 500 1100 3920 780 1880 इंटू 100, ऐसे निकालना होता है। ठीक है, देखो ब्रेकिंग से कितना आसान हुआ, अगर ये वाली चीज़ लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बोलोगे 25 का मतलब 30, तो फ्रैक्शन आएगा तो तकलीफ होगी आपको। ठीक है, अब देखो ये 0 से 0 कट गया, यहाँ 10 बचा है, 2 से काट देता हूँ 94, यहाँ काट देता हूँ 5। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि अब मैं क्या करता हूँ, ये 94 का डायरेक्ट टेबल पढ़ता हूँ, क्योंकि और कट तो रहा नहीं। तो 94 4 जा कितना होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 3 जा कितना होता है, 3 चौक 3 27, 282, 282, तो मैं इस 3 जा पे ले गया, चलो। लेकिन ये 3 से कम आएगा, ध्यान रखना, इट शुड बी लेस देन 3, इसको अपने दिमाग में रखो, लेस देन 3 है ये। कितना लेस देन 3 है, कितना, हाउ मच लेस देन 3 वो मैं आपको बताऊंगा, पर ये लेस देन 3 आएगा ना, 94 2 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ, बट 3 के बहुत क्लोज आएगा। तो मैं देखता हूँ 3 3 से 9 5 से 45% आ रहा है, 45% से लेस आंसर होगा। अच्छा, मैं ऑप्शन में चलूंगा तो 45 से लेस सिर्फ ऑप्शन ए है, तो मेरा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आता है, अगर 2 ऑप्शन होते 45 से लेस, 2 ऑप्शन होते, तो गाइज फिर मैं ये देखता कि कितना लेस हुआ, फिर मैं एक अलग स्टेप और भी करता, बट क्योंकि यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट पता है कि आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, तो आई विल गो विद दिस एंड आई विल गेट दिस इज माय आंसर। तो गाइज अगर आपको थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगा हो सेशन, तो ज़रूर यार उसको लाइक करना, ठीक है ना, लाइक शेयर करना, और अपने आप को एक अप्रोच बनाओ कि कैसे आपको
अर्थमेटिक को करना है, ठीक है ना। चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, थैंक यू।